हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका सीपीएससी की क्लास में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का जो अभी हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ है इंग्लिश कंपलसरी का, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप पेपर के पैटर्न को देखें, ऐसा ही पैटर्न है वो बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा और इनमें से ही जो कई क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में नज़र आ सकते हैं। तो आप इस पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप मुझे बताइए कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आपके कितने परसेंट है वो सही हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है 2023-24 का अंग्रेजी अनिवार्य का जो पेपर हुआ है। और ये जो पेपर है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपर है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट का पेपर है और आप अपने ज़िले के जो पेपर हैं वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो देखिए, आपको 3.25 घंटे का समय मिलता है इस पेपर को हल करने में और आपको कुल 70 नंबर है वो इस पेपर में सही उत्तर के आपको मिलेंगे, यानी मैक्सिमम मार्किंग कितनी है, 70 नंबर की है। अब देखिए, पहला प्रश्न देखिए। सबसे पहले सेक्शन ए आता है आपका, वो आता है रीडिंग का। अब सेक्शन ए में एक पैसेज आया है, किसके बारे में, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में पैसेज आया है। तो देखिए, मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूं कि सबसे पहले आप पैसेज पढ़ने के बजाय सबसे पहले आप जो नीचे पैसेज के प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को बड़े अच्छे ध्यान से पढ़ें। एक बार उन सभी प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद में ही आप पैसेज को पढ़ें, तो आप है वो बेटर तरीके से पैसेज के आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा है कि वाई डिड रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड। तो रविंद्रनाथ ने जो नाइटहुड की उनकी जो उपाधि है उसको क्यों वापस लौटा दिया था, या फिर उनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ पर हुआ। और आगे पूछा है कि ऐसी कौन सी पुस्तक थी जिस पुस्तक के कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो आप इन प्रश्नों को है वो देख सकते हैं, काफ़ी इजी पैसेज था ये। हु वॉज फेमस एज महर्षि, के महर्षि के रूप में भी कौन प्रसिद्ध था, यह आप बता सकते हो। अब देखिए, आगे दो है वो वोकैब से प्रश्न आते हैं, एक तो फ्रीडम का और एक इजी का। क्या पूछ रखा है, सिनोनिम पूछ रखा है। अब देखिए, जो दूसरा पैसेज है, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी आपके एक अनसिन पैसेज आता है। 6 नंबर का ये पैसेज है वो आपका आता है। अब देखिए, ये प्रश्न दे रखे हैं सेकंड पैसेज में और इसमें भी दो प्रश्न है वो आपके, एक प्रश्न है सिमिलर वर्ड का और एक प्रश्न है एंटोनियम का। तो सेक्शन ए में आपके दो प्रश्न आएंगे, दोनों के दोनों सीन पैसेज है वो रहने वाले हैं। अब देखिए, अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी को देखिए आप। सेक्शन बी में आपका जो राइटिंग कंपोजिशन का पूरा सेक्शन है वो सेक्शन बी रहता है। तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रखा है कि योर पेरेंट्स एंड यू आर इन सर्च ऑफ ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, यानी आप अपने बड़े भाई के लिए एक दुल्हन की तलाश कर रहे हो। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है, यानी यहां पर आपके लिए ब्राइड वांटेड का क्या पूछा है कि एडवर्टीजमेंट पूछा है। और एडवर्टीजमेंट के अथवा में क्या पूछ रखा है, देखिए यहां पर एक इनविटेशन आया है और वो भी आया है एक्सेप्ट करने का फॉर्मल तरीके से। तो एक इनविटेशन पूछा है और एक पूछा है यहां पर आपके लिए एडवर्टीजमेंट। फिर देखिए, चौथा प्रश्न क्या है। चौथे प्रश्न में आपको जो एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन की आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। और इस बार है वो थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है बोर्ड ने। लास्ट ईयर आपके जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अथवा में ट्रांसलेशन आता था, लेकिन इस बार पैटर्न को थोड़ा चेंज कर दिया है और इस बार है वो रिपोर्ट के अथवा में एक पैराग्राफ डाल दिया है। तो इस बार है वो चूरू जिले में पैराग्राफ पूछा है स्वच्छ भारत अभियान का, ठीक है। रिपोर्ट आई है एनुअल फंक्शन की और पैराग्राफ पूछा है जिसमें आपको आउटलाइन दी होगी, वो पूछा है स्वच्छ भारत अभियान का। आगे चलते हैं, पांचवें प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए आप। पांचवें प्रश्न में क्या पूछ रखा है, पांचवें प्रश्न में आपको एक लेटर लिखना है, ऑफिशियल लेटर दे रखा है, किसको लिखना है, SHO को लिखना है। और किसके बारे में, चैन स्नैचिंग और रोबरी हो रही है आपके जो मोहल्ले हैं, आपका टाउन है उसके अंदर चैन स्नैचिंग और रोबरी की घटनाएं काफी है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो आपको SHO को क्या लिखना है, ऑफिशियल लेटर लिखना है। और ऑफिशियल लेटर के अथवा में आपको दे रखा है एक बिजनेस लेटर। कौन सा, बिजनेस लेटर। तो आपको कुछ होलसेल ऑर्डर देना है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, तो आपको पत्र लिखना है किसको, MS यानी मैसर से खालसा गारमेंट मिल श्री गंगानगर को, ठीक है। तो एक आपको ऑफिशियल लेटर दे रखा है और ऑफिशियल लेटर के अथवा में आपको दे रखा है कि कौन सा, बिजनेस लेटर। ये था आपका सेक्शन बी। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। अब सेक्शन सी है वो आपका पूरा का पूरा रहेगा किसका, ग्रामर का रहेगा।
अब इसमें जो छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में आपको क्या पूछ रखा है? छठे प्रश्न में आपके प्रश्न आते हैं क्लोज से। किससे आते हैं? क्लोज से प्रश्न आते हैं कि वी शो द मैन ही सेल्स बनानास, कि हमने उस आदमी को देखा जो केले बेचता है। तो आपको किससे कंबाइन करना है? हु से। तो इसका कैसे बनेगा? वी शो द मैन हु सेल्स बनानास। इसमें ही को क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। ही की जगह किसका यूज कर देंगे? हु का। अब देखिए इसमें दूसरा पूछ रखा है कि राम परचेज ए हॉर्स यस्टरडे, द हॉर्स इज ब्लैक। तो इसका कैसे बनाएंगे? राम परचेज ए हॉर्स यस्टरडे विच इज ब्लैक, इसका ये बन जाएगा। अब देखिए सातवां प्रश्न है वो आपका रहेगा सिंथेसिस का, यानी आपको इसमें दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे और दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आपको एक नया सिंपल या एक नया कंपाउंड या एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। इसमें देखिए आपको पहले में क्या पूछ रखा है? एक सिंपल सेंटेंस पूछ रखा है दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर। द सन सेट, द फार्मर्स रिटर्न टू दियर होम्स। तो इसमें आपको किसका यूज करना है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके आपको इसको बनाना है। तो हैविंग द सनसेट द फार्मर रिटर्न टू दियर हाउस, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है और कॉम्प्लेक्स में आप सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए इट वॉज मिडनाइट द थीप एंटर्ड इनटू द हाउस, इसका कैसे बनेगा? इट वॉज मिडनाइट व्हेन द थीप एंटर्ड इनटू द हाउस, इसका ऐसे बन जाएगा। तो सिंथेसिस है वो भी काफी इजी पूछ रखे हैं। अब देखिए आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न में आपको चार प्रश्न दे रखे हैं, चारों में से दो प्रश्न आपके ऊपर वाले हैं वो फ्रेजल वर्ब से हैं और नीचे वाले दो प्रश्न है वो इस बार जो नया टॉपिक लगा है प्रेपोजिशन की जगह कंजंक्शन, वहां से पूछे जाएंगे। अब देखिए पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेजल वर्ब से। ए फायर ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर आग लग गई। तो आग लगने के लिए ब्रोक अप तो किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए आता है, तो ये हो नहीं सकता। तो ब्रोक आउट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोक आउट हो जाएगा। और ब्रोक आउट का सेंस क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है कि कोई बीमारी है, कोई दंगा है, कोई युद्ध है, वो अचानक फैल जाए, कोई आग लग जाए, तो हम ब्रोक आउट का यूज करते हैं। दूसरा देखिए व्हेन विल द पब्लिशर योर न्यू बुक, और इस पर पूछ रखा है कि जो पब्लिशर है, जो प्रकाशक है, वो आपकी नई पुस्तक कब प्रकाशित करेगा। तो प्रकाशित करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? ब्रिंग आउट आएगा। कौन सा आएगा? ब्रिंग आउट आएगा। फिर देखिए तीसरा प्रश्न दे रखा है आपका कंजंक्शन का। ही इज ऑनेस्ट बट पुअर, और आई कांट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सका, किस कारण? बट आएगा या बिकॉज आएगा? इसमें आएगा बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं क्या था? बीमार था। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं, सेक्शन डी की तरफ। और सेक्शन डी में जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको एक दे रखा है सीन पैसेज। कौन सा? सीन पैसेज, और वो आपका आया है लॉस्ट स्प्रिंग नाम के चैप्टर से। ठीक है, इसमें देखिए सारे प्रश्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो मैं इनके आंसर है वो आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न क्या है कि मुकेश लुक्स फॉरवर्ड टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता था? देखो तो मुकेश बनना चाहता था मोटर मैकेनिक। मुकेश कहाँ रहता है? फिरोजाबाद में। जो किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? वो है बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद, अब फिरोजाबाद में प्रत्येक परिवार का व्यवसाय क्या है? वो है बैंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाना। अब आपको सिमिलर वर्ड बताना था किसका? से एम्फेथेटिकली, यानी किसी बात को एम्फेथेटिकली कहना, इसको आपका सिनोनिम बताना है। और इसका क्या हो जाएगा? एंगेज नहीं हो सकता, मिरेज नहीं हो सकता, सीम नहीं हो सकता, इसका क्या हो जाएगा? अनाउंस हो जाएगा। ये प्रश्न है वो एक गलत छपा है, ये प्रश्न है नहीं। पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें आपको अपोजिट बताना है किसका? ब्रेकिंग का। तो ब्रेकिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेल्डिंग करना, यानी जोड़ना। अब देखिए अब चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अब यहां से जो आपके बुक है उससे जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो पूछे गए हैं। 10वें प्रश्न में आपको दो प्रश्न दे रखे हैं, उनमें से एक प्रश्न आपको करना है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, कि फ्रेंच ने उस दिन विद्यालय में क्या अनयूजुअल देखा, कौन सी असामान्य बात उसको लगी, वो बताना है। और या फिर जो आपके डगल्स थे वो डिटरमाइन क्यों थे कि उस भय के ऊपर, उस भय को काबू में पाने के लिए, उस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए जो डगल्स है वो डिटरमाइन क्यों थे, ये आपको बताना था। अच्छे प्रश्न थे। 11वां प्रश्न देखिए, 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वें प्रश्न में आपको दो प्रश्न दे रखे हैं, दोनों के उत्तर देने हैं। हु वॉज एडला विलियमसन, एडला विलियमसन कौन थी? आपको पता है कौन थी? आयरन मास्टर की बेटी थी। और वो कैसी लेडी थी ये बताना है आपको। और रेड ट्रैप है वो उससे काफी इंप्रेसिव हुआ था, आप बता सकते हो। दूसरा प्रश्न है कि वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड द फार्मर्स।
अब जो लैंडलॉर्ड है वो 25% जो पैसा है वो वापस लौटाने के लिए राजी हुए या सहमत हुए। तो गांधी जी इस बात से सहमत क्यों हो गए, इसके पीछे क्या कारण था, ये आपको बताना था। अब देखिए आगे चलते हैं। 12वां जो प्रश्न है वो आपके दो आपके पोइम के स्टेंजा दे रखे हैं। एक स्टेंजा आया है माई मदर एट 66 पोइम से, और एक आया है ए थिंग आउट ब्यूटी से। तो आपको इनमें इनका एक्सप्लेनेशन करना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या करनी है आपको। तो ये आपका प्रश्न था। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वें में आपको दोनों प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है कि वॉट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब यहां पर बोला गया है कि अंकल का जो वेडिंग बैंड था, अंकल ने जो आंटी को जो रिंग दी थी, उसका वजन इतना भारी भरकम क्यों है, इसका सिंबल क्या है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, इसका सिंबलाइज मीनिंग क्या है। ठीक है। और दूसरा है कि हम पृथ्वी से क्या सीख सकते हैं, अर्थ से हम क्या टीच कर सकते हैं, कीपिंग क्वाइट पोइम के माध्यम से आपको बताना था। ये भी दोनों काफी इजी प्रश्न थे। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए आपको दो में से एक प्रश्न करना है। या तो आपको समरी बतानी है किसकी, माई मदर एट 66 पोइम की, और या फिर आपको ये बताना है कि पोइट है वो कीपिंग क्वाइट पोइम के थ्रू हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, दो प्रश्न है, दोनों आपको करने हैं। एक तो बताना है आपको कि फर्स्ट डे कवर क्या है, और दूसरा आपको बताना है आपका जो अंटार्कटिका वाला चैप्टर है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है कि वो प्रोग्राम क्या था। ठीक है, आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, नंबर 16। इसमें आपको दो प्रश्न है, दो में से एक करना है। एक आपको बताना है कि टाइगर किंग कौन थे और उनको ये नाम कैसे मिला। ठीक है। और या फिर आपको बताना है कि जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है उस चैप्टर की थीम क्या है, ये आपको बताना है। अब देखिए अंतिम प्रश्न, एकदम देखिए पेपर है वो पूरा बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर हुआ है। 17वां प्रश्न है अंतिम। अंतिम प्रश्न में आपके 6 प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे विस्टस बुक से। अब देखिए 6 के 6 प्रश्न है वो मैं आपको करवाता हूं। द ओल्ड गार्डनर प्रिपेयर्ड ए, यानी ओल्ड गार्डनर ने क्या प्रिपेयर किया था सदाओं के फादर के लिए जापान में, तो इसका आंसर हो जाएगा मोस गार्डन। और व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिसर्च वेसल इन विच द नरेटर वेंट ऑन जर्नी टू अंटार्कटिका। अब हमारी जो ऑथर है तुसानी दोषी, वो कौन से वेसल में, कौन से जहाज में बैठकर अंटार्कटिका की जर्नी करने गई थी, उसका नाम क्या था, अकेडमिक सोलेंस्की उसका क्या था, नेम था। टाइगर किंग वॉज ओनली डेज ओल्ड वैन ही स्पोक फर्स्ट टाइम, कि टाइगर किंग जब पहली बार बोले तो वो कितने दिन के थे, उसका आंसर हो जाएगा 10 डेज। ठीक है। वॉट वॉज द नेम ऑफ द न्यूज पेपर सीन बाई चार्ली, कि चार्ली ने जो न्यूज पेपर देखा था जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर पड़ा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था द वर्ल्ड नाम था। आगे प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू जित कालासा के अनुसार जो छोटे बाल हैं वो किसके सिंबल हैं, वो सिंबल किसके हैं, अनस्किल्ड वॉरियर के वो क्या है, सिंबल हैं। अगला प्रश्न देखिए कि व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम, कि बच्चे हैं वो मिस्टर लैम को क्या कहकर पुकारते थे, तो मिस्टर लैम को बच्चे क्या कहते थे, लैम्बी लैम, यानी लंगड़ा लैम कहकर पुकारते थे। तो स्टूडेंट ये था आपका अर्धवार्षिक परीक्षा चूरू जिले का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर एनसीईआरटी पैटर्न का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न हैं जो मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से तैयार होंगे। और यदि आपके प्रश्न तैयार नहीं है तो इनको आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इनमें से जो कई प्रश्न हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में नज़र आ सकते हैं। और इसी प्रकार अपना स्नेह है वो हमारे चैनल के प्रति बनाए रखें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं इसी प्रकार किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।